हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो एडिटोरियल है उसकी। और इसमें जो है किसकी बात करेंगे, इसमें जो है स्नैप पोल्स की बात करेंगे। कहाँ के स्नैप पोल्स की बात करेंगे? यूके के स्नैप पोल्स की बात करेंगे। अब ये स्नैप पोल क्या होता है? स्नैप पोल का मतलब होता है तय समय सीमा से पहले इलेक्शंस का होना। ठीक है, तय समय सीमा से पहले इलेक्शंस का होना स्नैप पोल कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे ऋषि सुनाक, आपको पता है इंडियन ओरिजिन के पर्सन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, उसके बाद जो है ये अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल ये जो है लगभग 20% वोटों से, एडिटोरियल नहीं सॉरी, यहाँ पे जो स्टडी है या जो पोल्स है, एग्जिट पोल्स बोलते हैं क्या उसको, उनके अनुसार 20% से हारते हुए दिख रहे हैं, या इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, रेफ्यूजी होते हैं या जो बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं गलत तरीके से, उनके लिए कुछ जो है अभी अभी एक रिसेंट टाइम में जो है निकाली थी एक पॉलिसी। तो ये रवांडा में उनको शिफ्ट कर रहे हैं और नए लोगों को ये कम आने दे रहे हैं गलत तरीके से अपने देश के अंदर। इस तरीके की चीज़ों के चलते और बहुत सारी चीज़ों के चलते नेगेटिव पॉजिटिव प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, प्रत्येक सरकार के होते हैं। उसके अनुसार जो है यहाँ पे जो स्नैप पोल्स हैं उनका डिसीजन यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा लिया गया है। और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या-क्या बातें यहाँ पे हैं, वो हमें एडिटोरियल को रीड करने के बाद पता चलेंगी। तो स्नैप पोल, यहाँ पे आप बोलोगे इसको स्नैप पोल ही बोल लो, बट स्नैप पोल को समझने के लिए आप क्या कहोगे कि समय से पहले या तय समय सीमा से पहले इलेक्शंस का होना। ऑन द सरप्राइज इलेक्शन अनाउंसमेंट फॉर द यूके। अब यहाँ पे एक जो है यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए एक आश्चर्यजनक चुनाव की घोषणा के ऊपर यह एडिटोरियल है। 24 मई 2024। ऋषि सुनाक seems to have sensed a small window of opportunity for his party। अब यहाँ पे जो हमारा सब टाइटल है उसको देख के लग रहा है कि जो ऋषि सुनाक है उनको लगता है कि उनकी पार्टी के लिए जो है एक अवसर की एक छोटी सी खिड़की जो है उनको यहाँ पे देखने को मिली है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी की सरकार है वो जो है बन सकती है, क्योंकि मिड टर्म में वो जो है यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बने थे। ओके, चलिए इन डिटेल हम अपने जो है किसको एडिटोरियल को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक sprung a surprise election announcement when he revealed that the United Kingdom would head to the polls on July 4। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जुलाई 4 को वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं, उससे पहले हमारा वर्ड देखते हैं स्प्रंग। स्प्रंग जो है हमारा एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे, और इसका मतलब उछलना या कूदना, ये सब मतलब उछला या कूदा मतलब बताओगे आप, उछलना तो वर्ब के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनाक है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने एक आश्चर्यजनक जो है चुनावी घोषणा की, जब उन्होंने खुलासा किया कि यूनाइटेड किंगडम में 4 जुलाई को चुनाव जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। While the incumbent government of the Conservative Party was not required to call for an election until January 2025, almost since the day Mr. Sunak entered the 10 Downing Street, the most के पहले द नहीं है, most polls have suggested that his party would lose the next election by a margin of over 20%। इसी को लेके मैं कह रहा था, the likes of which are usually only seen at exceptionally bad moments in the midterm। अब यहाँ पे पूरी बड़ी लाइन है, इसको तोड़ के भी समझना पड़ेगा। इसमें एक वर्ड आया है इनकम्बेंट, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा एक दो तरीके से मैंने आपको इसको बताया था, एक तो नाउन के तरीके से बताया था, एक एडजेक्टिव के तरीके से बताया था। अब जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से है, क्योंकि उसके बाद जो है गवर्नमेंट क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को कौन डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं नाउन का जिक्र ही नहीं करूंगा। एडजेक्टिव के रूप में इसके क्या क्या मीनिंग्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। पदस्थ, ठीक है, पदस्थ इसका मीनिंग देखने को मिलेगा पदाधिकारी, मतलब इस समय जो पद पे है, ठीक है, पदाधिकारी, आश्रित, डिपेंडेंट, है ना, इम्पोर्टेंट, ये अनिवार्य, निर्भर, ये सब जो है मतलब आप इसके बोल सकते हो। इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है, जो अभी पदस्थ जो गवर्नमेंट है, ठीक है। एक तो ये बात होगी यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ पे कंजर्वेटिव जो पार्टी है वो नहीं चाहती कि इलेक्शंस जो है जनवरी 2025 से पहले हों, क्योंकि तय समय सीमा वहां तक की है। अब मिस्टर ऋषि, ये बात आई है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये जो है एड्रेस है जहाँ पे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर वो रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आई थी कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें लगभग 20% से ओवर ओवर कहा है, तो 20% से ज्यादा वोटिंग से ऋषि सुनाक जो है यहाँ पे हारते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस टर्म की हम बात करेंगे जो है इसकी हिंदी करते समय। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बात को बताया गया है, ठीक है। अब जो है ऋषि सुनाक ने बोल दिया कि 4 जुलाई को पोलिंग होगा, 4 जुलाई को वोटिंग होगी यूके के अंदर, ठीक है। तो जबकि कंजर्वेटिव जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो मौजूदा सरकार को जो है जनवरी 2025 तक चुनाव बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। लगभग उसी दिन से जब श्री ऋषि सुनाक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, यानी कि जो ये एड्रेस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यहाँ पे प्रवेश किया था। जब ऋषि सुनाक ने यहाँ पे प्रवेश किया था, यानी कि जब से कार्यभार संभाला है यूके का, अधिकांश सर्वेक्षणों ने खुलासा किया है कि उनकी पार्टी जो है लगभग लगभग नहीं 20% से ज्यादा के अंतर से जो चुनाव है, आने वाला जो चुनाव है उसको हार जाएगी, जो कि आमतौर पर केवल मध्य अवधि में असाधारण बुरे क्षणों में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखी जा सकती हैं। एक्सेप्शनली जो है बैड मोमेंट्स देखे जाते हैं मिड टर्म में, इस तरीके की हार को देखना, ठीक है। अब मुझे एक जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है भाई। कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनाक की है कि उसकी है, मैं इसकी लाइक्यू की तरफ से कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अपोजिशन पार्टी है कि इनकी पार्टी है, ठीक है। एक बार मैं थोड़े से अच्छे तरीके से रीड करके देख लूं, शायद पता चल जाए। वॉइल द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऑफ द कंजर्वेटिव, हाँ बिल्कुल, वॉज नॉट रिक्वायर्ड, हाँ ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी इन्हीं की पार्टी है। मैंने शायद आपको शुरुआत में ये बता दिया कि कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि 2025 तक चुनाव ना हो, नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनाक की पार्टी ही है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपनी बात है उसको। इट इज पॉसिबल दैट मिस्टर सुनाक एंड हिज टीम, मिस्टर सुनाक एंड हिज टीम कहां पे गया, seized upon the political capital that may accrue to them from the recent announcement that the UK's inflation rate has dropped to 2.3%, the lowest in at least 3 years। अब यहाँ पे जो है एक वर्ड को और मैंने यहाँ पे हाईलाइट एक तरीके से किया हुआ है, अक्रू। अक्रू ये एक वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है, अधिकार में आना, जमा करना, लाभ होना, प्राप्ति होना, ये सब मतलब जो है हम अक्रू के बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम अपनी पूरी जो लाइन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन से इसको जोड़ते हैं कि मिड टर्म में जो है काफी नुकसान देखने को, जिस तरीके से मिड टर्म में इलेक्शंस होते हैं नुकसान देखने को मिलता है पार्टीज को, उसी तरीके से यहाँ पे भी नुकसान देखने को मिल सकता है। लगभग बहुत सारे जो अलग अलग जो एक क्या बोलते हैं उनको, सर्वेक्षण जो होते हैं, है ना, उन्होंने जो है ये बताया है कि 20% की अंतर से या 20% से भी ज्यादा अंतर से जो है क्या बोलते हैं ऋषि सुनाक की जो पार्टी है, कंजर्वेटिव जो पार्टी है, वो हार जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मिस्टर सुनाक और उनकी जो टीम है उन्होंने जो
एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि राजनीतिक जो पूंजी है, कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल है, उसके ऊपर एक तरीके से सीज्ड अपॉन कर लिया है। ये एक फ्रेजल वर्ब है भाई। सीज्ड अपॉन मतलब एक तरीके से कब्जा कर लेना, ठीक है, कब्जा कर लेना। तो पॉलिटिकल कैपिटल जो है वहां पे राजनीतिक जो पूंजी है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसको उन्होंने जो हाल ही की घोषणा से जो है प्राप्त हो सकती है कि जो यूके की जो मुद्रास्फीति है, जो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है, वो जो है गिर गया है। वो 2.3% जो है वहाँ पे हो गया है, जो कम से कम 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम एक तरीके से आपको देखने को मिला है। लोवेस्ट, द लोवेस्ट एटलीस्ट 3 इयर्स, 3 इयर्स में, लास्ट 3 इयर्स में अगर कंपैरिजन करें इन्फ्लेशन रेट का यूके के अंदर, तो 2.3% ये जो है वहाँ पे गिर गया है, ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति जितनी अधिक होती है उतनी ही महंगाई ज्यादा होती है, और जितनी कम होगी उतनी ही अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत भी होगी। ये एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्ड है। ज्यादा मैं इसके अंदर घुसा तो एडिटोरियल बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, बस आप यही समझ लो यहाँ तक। There might have been a few other factors, including a positive assessment of Mr. Sunak's cabinet in steadying the economic ship in the post-COVID-19 scenario, and a legal victory securing the government's plans to implement immigration reforms that will see some asylum seekers sent to Rwanda to have their applications processed there। यहाँ पे जो है और एक बड़ी बात की गई है, और एक बड़ी बात की गई है यहाँ पे, जो ऋषि सुनाक की जो क्या बोलते हैं उसको, उनके एक पॉजिटिवनेस को, मतलब पॉजिटिविटी को दिखाती है। देयर माइट हैव बीन अ फ्यू अदर फैक्टर्स, यहाँ पे और दूसरे फैक्टर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं या दूसरे कारक भी हैं जिसमें आप ये बोल सकते हो कि कोविड-19 के बाद, द पोस्ट कोविड-19 के बाद अगर हम देखें तो आर्थिक जो इकोनॉमिक जो शिप है, आर्थिक जो जहाज है, एक तरीके से इकोनॉमिक शिप मैं इसको बोलूंगा, आर्थिक जहाज कैसे बोल सकते हैं आप इसको, इकोनॉमिक जो शिप है उसको स्थिर करने में ऋषि सुनाक का जो मंत्रिमंडल है उसका सकारात्मक मूल्यांकन, और बहुत सारे जो है आप ये बोल सकते हो, एक तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, एक तरीके से एक पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे आपको देखने को मिला गवर्नमेंट का, ठीक है। और फिर एक इमिग्रेशन से संबंधित जो है वहाँ पे जो है सुधार आपको देखने को मिला, और जो ये इमिग्रेशन से रिलेटेड जो सुधार था, उस तरीके की जो योजनाएं हैं उन्होंने सुरक्षित करने वाली जो कानूनी जीत, उसमें आप उसको मान सकते हो, जिससे बहुत हद तक जो शरणार्थी, जो एस्लम सीकर्स थे, उनको क्या कर दिया गया, वहाँ पे जो है भेज दिया गया, और दूसरी जगह मतलब उनको शिफ्ट करने का एक प्लान जो है वहाँ पे रखा गया, जिसमें रवांडा में उनके जो आवेदक थे उनके ऊपर एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे एप्लीकेशंस को प्रोसीड वहाँ पे किया गया। तो वहाँ पे एक मैं ये कह दूं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया, किसके साथ, रवांडा के साथ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं आपको, ठीक है। जैसे यूके है एक जो है अच्छी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं, बट रवांडा एक जो है आप गरीब देश बोल सकते हो। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो है यहाँ पे साइन कर लेते हैं। कोई भी मतलब एक समझौता हस्ताक्षर करवा लेते हैं इनसे, और ये बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी शरणार्थी आएंगे, एस्लम सीकर्स आएंगे, उनको हम रवांडा जो है आपके देश में भेज देंगे, और आपको हम या तो साल भर में या 5 साल में या 4 साल में, जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, उनको पैसे भेजते हैं, उनको एड्स भेजते हैं, उनको हेल्प भेजते हैं, उनको उनके देश में लेने के लिए, ठीक है। तो इससे जो रवांडा जैसी जो गरीब कंट्रीज हैं, उनको इससे कुछ जो है उनकी इकोनॉमी को चलाने में जो है क्या हो जाता है, हेल्प जो है एक तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से ये छोटे देश जो है बड़े देशों के साथ जो है क्या कर लेते हैं, एमओयूज जो है साइन कर लेते हैं।
While it is true that polls suggest voter frustration at the end of 14 unbroken years of rule by the Conservative Party, Mr. Sunak's comment that this election will take place at a time where the world is more dangerous than it has been at any point since the end of the Cold War. It is sorry is not without merit. यहाँ पे जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ऊपर से मुझे लेके आना पड़ेगा। While it is true that polls, मतलब ये भी सच है कि जो polls suggest voter frustration at the end of 14 unbroken years of rule by the Conservative Party। अब आप ये बोल सकते हो कि ये भी सच है कि 14 साल के जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक अनब्रोकन एक अखंड अखंड शासन के अंत में जो वोटर्स हैं, जो वोटर का फ्रस्ट्रेशन है, वोटर्स की जो हताशा है, निराशा है, उनकी जो क्या बोल सकते हो उसको नाराजगी है, एक तरीके से नाराजगी तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, हताशा या निराशा ही वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा मैं। उसका जो सुझाव दिया जाता है एक तरीके से ऋषि सुनाक ने वहां पे कमेंट किया है कि ये जो चुनाव है वो ऐसे समय में होगा जब दुनिया किसी भी समय की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक एक तरीके से दिख रही है और शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से ये जो योग्यता है एक तरीके से बिना ही योग्यता के आपको ये एक तरीके से यहाँ पे ये जो इलेक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो बात है ना मोर डेंजरस, यहाँ से शुरू करूंगा मैं। द वर्ल्ड इज मोर डेंजरस, जो दुनिया है ना बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, देन इट हैज बीन एट एनी पॉइंट, जो किसी भी समय पे हो सकती है। मतलब किसी भी एक पीक टाइम होता है जब भी खतरनाक स्थिति, अब यहाँ पे थोड़ा सा वाइडली बोला गया है, बस आप ये समझो कि पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जब से कोल्ड वॉर का एंड हुआ था उस समय से आज जो है आज तक की सबसे खतरनाक स्थिति आप जो है पूरे वर्ल्ड की एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद है इंडीड, इन रियलिटी, इंडीड वास्तव में, इन रियलिटी सच्चाई अगर बोली जाए, द denouement of the long drawn Russian invasion of Ukraine could make or break यहाँ पे समझने की बात है the security of paradigm for Europe and the UK, including not only serious questions regarding territorial sovereignty on the eastern front but also energy security with knock-on effects for prospects for economic stability। यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, डिनोमेंट और पैराडिगम। डिनोमेंट का मतलब क्या होता है? डिनोमेंट का मतलब होता है नाउन वर्ड है, MENT एंडिंग वर्ड है, इसका मतलब समाप्ति बोल सकते हो, अंतिम परिणाम बोल सकते हो, सुलझाव बोल सकते हो, किसी भी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तरीके से डिनोमेंट बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद पैराडिगम आया, यहाँ पे ये भी नाउन वर्ड है, एक तरीके से आदर्श, मिसाल, उदाहरण, है ना, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, परिप्रेक्ष्य आप इसका मतलब पैराडिगम का बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके की बात यहाँ पे बताई गई है। अब हम यहाँ पे बात तो अभी देखेंगे हम क्या बताई गई है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे बताया क्या गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो वास्तव में आप ये बोल सकते हो, वास्तव में यूक्रेन पर लंबे समय से चले आ रहे लगभग अक्टूबर 7 2021 था क्या? हाँ जी 2021 था, मैं भी मुझे करेक्ट कर देना अगर मैंने गलत बोल दिया हो। ठीक है, तो अक्टूबर 7 2021 से जो रशिया एंड यूक्रेन का जो चला आ रहा है, यूक्रेन के ऊपर लंबे समय से चला आ रहा रूस का जो आक्रमण है, उसका परिणाम यूरोप और ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए एक तरीके का जो है आदर्श मॉडल प्रतिमान या तो बनाएगा या तोड़ देगा। ठीक है ना, जिसमें ना केवल पूर्वी मोर्चे पर अक्षेत्रीय संप्रभुता, है ना,
अक्षेत्रीय संप्रभुता का मतलब क्या है? टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, अक्षेत्रीय संप्रभुता के बारे में गंभीर प्रश्न जो है एक तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गंभीर प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जबकि जो भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, है ना, उनके साथ जो भी आप सुरक्षा जो है सुरक्षा के जो क्या बोल सकते हो उसको, मापदंड, वो सब जो है यहाँ पे उसमें सारी की सारी चीजें शामिल है सुरक्षा को देखते हुए। ठीक है, और उसमें एक चीज और जो है स्पेशली जो है वहाँ पे शामिल है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक जो है एक तरीके से आर्थिक जो स्थिरता है वो भी एक तरीके से शामिल है। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया आप लोगों को कम ही समझ में आया होगा, दोबारा से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, विद एक एक जो है वर्ड के समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, indeed the denouement of the long drawn Russian invasion of Ukraine make or break the security paradigm of Europe and UK। यहां तक समझने की कोशिश करो, जो लंबे समय से चला आ रहा है आक्रमण रशिया का यूक्रेन के ऊपर, जो लंबे समय से आक्रमण चला आ रहा है, उस रूस के आक्रमण का परिणाम यूरोप और ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए या तो खतरा है, खतरा ही है एक तरीके से आप ये मान सकते हो, कुड मेक और ब्रेक द सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी को बनाता है या बिगाड़ता है, एक तरीके का वो वाला जो मापदंड है, मानदंड है। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है एक तरीके से कि किस तरीके से चीजें उथल पुथल की चीजें चल रही हैं, किस तरीके से इन्होंने पहले ये कहा है कि जो इलेक्शंस होंगे या जो ये समय जो चल रहा है ना पूरे संसार भर का, वो एक खतरनाक जो है समय चल रहा है। इस तरीके की चीजों को देखते हुए कहा इन्होंने कि यूरोप और यूके की जो सिक्योरिटी है ना, उसके लिए बनने और बिगड़ने वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस तरीके से रूस का आक्रमण जो है यूक्रेन के ऊपर देखने को मिल रहा है। इंक्लूडिंग नॉट ओनली सीरियस क्वेश्चंस, इसमें केवल मात्र एक जो है सीरियस क्वेश्चंस ही नहीं आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि रिगार्डिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, जो आपकी जो संप्रभुता एक तरीके से आपको देखने को मिल रही थी, अक्षेत्रीय संप्रभुता आपको देखने को मिल रही थी, उसके बारे में बहुत ज्यादा गंभीर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। बल्कि इसके साथ साथ ईस्टर्न फ्रंट ऑल्सो एनर्जी सिक्योरिटी विदाउट नॉक ऑन इफेक्ट्स, मैंने अगला क्वेश्चन अगला पढ़ लिया क्या? हाँ, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं भाई, इसीलिए आपको सही समझ में नहीं आया। जो अक्षेत्रीय संप्रभुता है उसको देखते हुए ईस्टर्न फ्रंट बट ऑल्सो एनर्जी सिक्योरिटी विद नॉक ऑन इफेक्ट्स फॉर प्रोस्पेक्ट्स फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हाँ अभी भाई अभी ठीक हुआ ना, एक लाइन छोड़ गया मैं वहां पे, इसलिए भी थोड़ी सी वहां पे आपको जो है गलत तरीके से देखने को मिली है चीज, है ना। देखो, इसमें ना केवल जो पूर्वी मोर्चा है उसकी अक्षेत्रीय संप्रभुता के बारे में गंभीर प्रश्न शामिल हैं, बल्कि जो भी पॉसिबिलिटी है उनके जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसके साथ साथ जो ऊर्जा की जो सुरक्षा है ना, वो भी खतरे में आपको एक तरीके से दिख रही है। और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आर्थिक जो क्या बोलते हैं उसको, स्थिरता, वो भी जो है एक तरीके से खतरे में आपको देखने को मिल रही है। अब शायद आपको स्थिति क्लियर हुई होगी कि क्या कहने की यहाँ पे राइटर कोशिश कर रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से द चर्न, चर्न क्या होता है? ये एक तरीके से मधानी आप समझते होंगे, ठीक है, जिससे है ना लस्सी बनाई जाती है, दूध को बिलोया जाता है जिससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मंथन, एक तरीके से विचार विमर्श करना, या फिर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उलझन एक तरीके की आप यहाँ पे देखना, ठीक है। तो द चर्न इन वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग द ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी unfolding in Gaza and the strategic churn punctuated नहीं, by the threat of war in the Iran imbroglio
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, बढ़िया फोकस करूंगा मैं स्पेलिंग के साथ लिख के इसको, एक बार मीनिंग या पूरा सेंटेंस को देख लेते हैं। विल हैव इकोज, इकोज आप समझते होंगे साउंड से रिलेटेड है, गूंज बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है। थ्रू आउट द रीजन एंड सर्टेनली फॉर द यूके। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो वर्ड्स को। चर्न का मतलब मैंने आपको बताया था कि मंथन बोल सकते हो, इसका मतलब विचारों का उथल पुथल, ये सब मतलब बोल सकते हो इसका, ठीक है। फिर पंक्चुएटेड, पंक्चुएटेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दंडित बोल सकते हो, और ये इसका मतलब एडजेक्टिव, सॉरी दंडित एडजेक्टिव वर्ड इसको आप मानो। फिर आता है इम्ब्रोगलियो, इम्ब्रोगलियो, हाँ अब सही बोला गया है, ये नाउन वर्ड है, इसका मतलब आप अव्यवस्था, झमेला, घोटाला, गड़बड़, झंझट, बहुत सारे ऐसे मीनिंग होंगे इम्ब्रोगलियो के, ठीक है। इकोज साउंड का गूंजना, प्रतिध्वनि, अनुकृति, गूंज, अब आप समझ जाओगे जब हम इसकी हिंदी करने जाएंगे, तब आप बड़े अच्छे तरीके से आप इसका मतलब समझ पाओगे कि क्या यहाँ पे बात कहने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे देखो, पिछले वाली बात से हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपको है ना वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में दिक्कत जो है देखने को मिलेंगी, एनर्जी सिक्योरिटी में आपको देखने को मिलेंगी दिक्कत, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ सिमिलरली, इसके साथ साथ है ना, या इसी तरीके से जो वेस्ट एशिया है, जो पश्चिमी एशिया है, उसके अंदर जो है आपको जो है सोच समझ आपको देखने को मिलेगी, मंथन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गाजा के सामने, जिसमें आपको गाजा के सामने आई जो मानवीय त्रासदी की जो घटनाएं हैं, वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन जो ट्रेजेडी एक तरीके से हो गई है, मानवीय त्रासदी की जो बात वहां पे देखने को मिल रही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ईरान के अंदर, ठीक है ना, जो ईरान के अंदर जो मामला चल रहा है, ईरान जो विवाद में, युद्ध के खतरे में, जो रणनीतिक मंथन जो है आप ये कह सकते हो कि इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं। अब देखो, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, ईरान और इजराइल का चल रहा है, ठीक है, वेस्ट एशिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको देखने को, क्राइसिस नहीं ट्रेजेडी कहूंगा, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी वहां पे देखने को मिल रही है। तो इन सब सारी चीजों की गूंज, इन सब सारी चीजों की गूंज आपको पूरे क्षेत्र भर में और निश्चित रूप से ब्रिटेन के लिए वहां पे आपको देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी थ्रू आउट द रीजन, सारे के सारे क्षेत्र की, सर्टेनली फॉर द यूके, यूके के लिए आपको इस तरीके की गूंज आपको देखने को मिलेगी। इस बात का इनसे क्या मतलब है, इस बात को ऊपर वाली बात के साथ जोड़ा गया है कि पूरे देश भर में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार भर में इस तरीके की ट्रेजेडीज आपको देखने को मिल रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो ये संसार है वो एक खतरनाक दौर से एक तरीके से गुजर रहा है। फाइनली, आखिरकार अंत में, it is unclear that even with the Rwanda plan receiving a legal green light, the Sunak government has been able to have a tangible impact on small boat crossings at a broad level, broad नहीं broad, विस्तृत जो है या बहुत ज्यादा संख्या में आप इसको बोल सकते हो, विस्तृत रूप से अगर, या व्यापक रूप से आप इसको बोल सकते हो, इसका मतलब ब्रॉड लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया। अंत में ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया कि यहाँ तक कि रवांडा की जो योजना है कि हम लोग जो एस्लम्स हैं उनको हम रवांडा में भेज देंगे, जो रवांडा योजना है उसको कानूनी रूप से जो हरी झंडी वहां पे देने को मिली, तो यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि अंत में आखिरकार ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाया कि जो रवांडा की योजना है उसको कानूनी रूप से हरी झंडी मिलने के बाद जो सुनाक सरकार है वो व्यापक स्तर पर जो है छोटी नाव क्रॉसिंग्स के ऊपर एक जो है ठोस प्रभाव डालने में सक्षम हो गई है। ये बिल्कुल क्लियर बात नहीं है, आप इसको बिल्कुल क्लियर जो है आप नहीं बोल सकते। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि टेंजिबल का क्या मतलब है,
और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि मुझे ये पता चले कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। उसके बाद लास्ट के 2 लाइन्स मुझे लगता है यहाँ पे रह गए हैं, नहीं पूरा नहीं, 2 लाइन है, यहाँ तक रहेगा फिर लास्ट लाइन रहेगा शायद, नहीं भाई काफी है, हाँ 2 ही लाइन है, चलो देखते हैं। Contrarily, government statistics indicate that even though such arrivals dropped by around 33% during 2022 and 2023, boat crossings for 2024 are at a record high by comparison, and between January 1st and May 21st of this year, more than 9,800 people crossed the UK's border through such means. बात बड़ी जबरदस्त है, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अब जो ये रवांडा योजना है, इसको अपनाया गया है, जिस तरीके से इस योजना को अपनाया गया है, उस योजना में जो है क्लियर नहीं है कि सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन इसके विपरीत आप ये बोल सकते हो, कॉन्ट्रेरली इसके विपरीत सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 और 23 के दौरान इस तरीके के आगमन में जो इलीगल जो आगमन होता था यूके के अंदर, उसमें 33% की आपको गिरावट देखने को मिली है 2022-23 के दौरान, ठीक है। और अगर तुलनात्मक रूप से हम देखें तो 2024 के लिए जो नाव क्रॉसिंग है वो रिकॉर्ड हाई पर है, बिल्कुल उच्च स्तर पर जो है पहुंच चुका है। और इस साल के जनवरी 1 से लेके 21 मई तक के दौरान लगभग 9800 लोग, 9800 लोग जो है 800 लोग मोर देन 9800 लोगों से ज्यादा लोगों ने क्या किया है, यूके का जो बॉर्डर है ना वो जो है एक तरीके से क्रॉस किया है, इस तरीके से जो नाव वाला जो तरीका अपनाया गया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस जो है संदर्भ में आप ये बोल सकते हो, हिज रिमार्क दैट द लिबर पार्टी वुड वांट पीपल टू थिंक दिस इलेक्शन इज ओवर बिफोर it's even begun might not be wrong, but he and his colleagues would do well to ask where the opposition's confidence in this regard stems from. यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है by the writer, यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि जो इस संदर्भ में अगर हम बात करें, उनकी ये कमेंट, उनकी ये टिप्पणी कि लेबर पार्टी ये चाहती है कि लोग सोचें कि ये जो चुनाव है शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें और उनके सहयोगियों को ये पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है कि इस संदर्भ में विपक्ष का विश्वास कहाँ से आएगा, विपक्ष जो है अपोजिशन का कॉन्फिडेंस आप जो है कहाँ से लेके आओगे, ये ज़्यादा जरूरी चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे जो है यहाँ पे आपने बताना है कि एक तो कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, किस किस की कौन सी पार्टी, ठीक है। अपोजिशन लीडर्स का भी यहाँ पे आपने नाम का जिक्र यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो है आपको नेक्स्ट डे का एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।